Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. Hope you all are fit and fine. Dear students, I am going to start a new topic of GS, that is History of Jammu and Kashmir. I hope these lectures help you to clear all the doubts regarding history of Jammu and Kashmir. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले हम बात करेंगे आप हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को हम पढ़ें इससे पहले हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कश्मीर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में आता है, किसके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर में पहले कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती थी। तो फिर वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक लेक थी जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी रहती थी और उस लेक का क्या नाम था, लेक सतीसर। अब लेक सतीसर कहाँ पर है, चलिए हम मैप के द्वारा देखते हैं। ये हमारा रीजन पूरा आ गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन, ठीक है। इसमें 4 मेन माउंटेन रेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं, ये आ गई हमारी लद्दाख रेंज, ये वाली आ गई जंस्कार रेंज, इसके साथ वाली जो रेंज है ये कौन सी आ गई, ग्रेट हिमालय रेंज, और इसके साथ नीचे वाली रेंज आ गई ये पीर पंचाल रेंज। अब इन पीर पंचाल रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच का जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को ही बोला जाता है कश्मीर। और यहाँ पर ही क्या थी, एक बड़ी झील थी जिसका क्या नाम था, लेक सतीसर। अब एक कहानी है इसके पीछे, कहा जाता है कि जहाँ पर इस झील में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जो लोगों को खा जाता था और बहुत परेशान करता था। तभी लोगों को पता चला कि वहाँ पर एक फेमस सेज कश्यप आए हुए हैं। लोग उनसे हेल्प मांगने के लिए उनके पास चले गए और वो कहाँ आए हुए थे, लोटीर विलेज में आए थे अपने सैर के लिए। तो लोटीर विलेज कहाँ है, प्रेजेंटली राजौरी में है। तब जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने लोगों की यहाँ पर हेल्प की और लोगों के साथ मिलकर बारामूला के साइड वाला जो पहाड़ था उसको क्या कर लिया, उन्होंने काट लिया। और जब इस पहाड़ को काटा तो ये जो पहाड़ था झील में जाकर गिर गया और झील का सारा पानी निकल कर बह गया। जब ये निकल गया तो ये एरिया प्लेन हो गया, पानी निकल गया, ये एरिया सूख गया और वहाँ पर एक बस्ती बसा दी गई जो आगे आगे डेवलप होती होती आज प्रेजेंटली जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये प्रेजेंटली कश्मीर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो उनका ये मानना है कि जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने ही जहाँ पर लोगों को बसाया था। जब ये बस्ती बस गई तो बोला जाता है कि कश्यप ऋषि ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी क्या ब्राह्मण्स थे उनको बोला कि आप यहाँ पर आकर सेटल हो जाओ। तब अब बात करते हैं कि ये कश्यप ऋषि थे कौन। कश्यप ऋषि लॉर्ड ब्रह्मा आ जाते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा के 4 बेटे थे, 4 बेटों में से एक थे मरीचि। मरीचि के बेटे कौन थे, कश्यप के बेटे कौन थे, किंग। कश्यप के बेटे कौन थे, नील। और जो नील थे यही कश्मीर के फर्स्ट किंग माने जाते हैं, ठीक है। अब कश्मीर को हम देखते हैं कि कश्मीर वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। कश्मीर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, का एंड शमीरा। का मतलब वाटर एंड शमीरा मीन्स डेसिकेट। अब डेसिकेट क्या होता है, डेसिकेट मीन्स वो एरिया जहाँ पर पहले पानी था और अब वो सूख गया है, उस एरिया को कौन सा एरिया होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, डेसिकेट। अब इन्हीं 2 वर्ड्स को मिलकर हमारा क्या नाम बना, कश्मीर। और कश्मीर वर्ड ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कश्मीर को और किन किन नामों से जाना जाता है। कश्मीर इज आल्सो नोन एज कश्यपापुरा। इसको क्या बोला जाता है, कश्यपापुरा बोला जाता है। कश्यपापुरा, कश्यपा मीन्स वही कश्यप सेज, और पुरा मीन्स, पुरा को संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में सिटी को क्या बोलते हैं, पुरा।
अब कश्यपापुरा मीन्स कश्यप की सिटी। अब और क्या बोलते थे उसको, कश्यपा मेरू भी बोलते थे, मेरू और कश्यपा माउंटेन भी बोलते हैं। अब मेरू संस्कृत वर्ड है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। अब उसको और क्या बोलते थे, कश्यपा मीर भी बोलते थे। कश्यपा मीर, मीर मीन्स, मीर का क्या मतलब हुआ, मीर मीन्स ओशन, महासागर, महासागर दैट मीन्स जहां पर बहुत ज्यादा पानी है। अब इन 3 नामों से इसको बुलाया जाता था, किस किस नाम से, कश्यपापुरा, कश्यपा मेरू और कश्यपा मीर नाम से बोला जाता है। और उसी से ड्राइव होते होते आज हम उनको क्या बोल, उसी एरिया को क्या बोलते हैं, हम कश्मीर बोलते हैं। अब देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके लोग कश्मीर को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम ग्रीक्स की बात करते हैं। ग्रीक लोग जो हैं कश्मीर को क्या बोलते हैं, काश्मीरिया बोलते हैं। और चाइनीज लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज लोग बोलते हैं काशी मिलो। ये हमें कैसे पता चलता है कि काशी मिलो बोलते हैं, क्योंकि जो ह्यून सांग थे वो कौन थे, एक चाइनीज स्कॉलर थे और ट्रैवलर थे। वो बहुत देर तक चाइना से आके इंडिया में रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं दिनों उनमें से कुछ दिन ये आकर कहाँ पर रहे थे, कश्मीर में रहे थे। और उन्हीं की बुक्स में इसका कश्मीर को उन्होंने किस नाम से लिखा है, कियाशी मिलो। अब कश्मीर को और कश्मीरी लोग और क्या क्या बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, कीपिन, कीपिन भी बोलते हैं, जहाँ चिपिन बोलते हैं, जहाँ एचिपिन बोलते हैं। इन सब नामों से वो चाइनीज लैंग्वेज में कश्मीर को बुलाते हैं। अब हमारे जो फेमस संस्कृत ग्रामेरियन थे, कब के थे वो, 5th सेंचुरी के थे, जिनका क्या नाम था, पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत में सबसे पहले क्या लिखी थी, ग्रामर लिखी थी। उनकी बुक थी अष्टाध्यायी। क्या बुक थी उनकी, अष्टाध्यायी। उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था, कश्मीरी काज लिखा था। कौन सी बुक में, अष्टाध्यायी बुक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज में कश्मीरी ही खुद को क्या बोलते हैं, काशीर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोर्सेस कौन कौन से हैं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ऐसे कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीलमठ पुराना की। अब नीलमठ पुराण क्या है, एक बुक है जिसके बारे में सबसे पहले हमें कश्मीर के बारे में लिखा हुआ मिलता है। ये क्या है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर इन संस्कृत। ये ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस, कहाँ के बारे में, कश्मीर के बारे में। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, इन द लैंग्वेज संस्कृत। ये कब लिखी गई थी, रिटन बिटवीन 6th to 18th सेंचुरी AD बाई नीला नागाज। अब ये कब लिखी गई थी, 6th से 8वीं सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी ये। और किसने लिखा था इसको, नीला नागाज ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू दिस बुक ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर वर नागाज। इस बुक में ये लिखा गया है कि जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स है जहाँ के, कहाँ के, कश्मीर के, वो कौन थे, नागाज थे। और लेटर रिप्लेस्ड बाई आर्यंस, जिनको बाद में किसने रिप्लेस कर दिया, आर्यंस। मतलब कहने का कि जो नागाज थे, नागाज यहाँ पर रहते थे, उसके बाद नागाज को इन्होंने आर्यंस ने भगा दिया यहाँ से, और यहाँ पर आर्यंस रहने लग गए। और ये आर्यंस कहाँ से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया वाली साइड से आए हुए थे। अब हम बात करेंगे कि जो नीलमठ है, नीलमठ में कितने वर्सेस हैं। वर्सेस मीन्स, वर्सेस हो गए जैसे हम पोइट्री लिखते हैं ना, पोइट्री में हमारे होते हैं ऐसे पैराज होते हैं, ठीक है। उसी तरह ही वर्सेस होते थे संस्कृत में, जिनको श्लोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पूरी स्टोरी टाइप में नहीं लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, ऐसे पोइट्री फॉर्म में लिखी गई थी, जिनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, श्लोक्स बोलते हैं। और उसमें कितने श्लोक थे, 1453 वर्सेस थे, किसमें, नीलमठ पुराना में। अब अकॉर्डिंग टू नीलमठ, नीलमठ में ये लिखा गया है कि ये रीजन कैसे बना था, एक वॉल्केनो था, उसके एक्सप्लोजन से बना था। और इस एरिया को सेटल किसने किया था, कश्यपा सेज ने, कश्यप ऋषि थे जो, उन्होंने किया था। अब फिर बोला जाता है कि जब ऋषि कश्यप ने इस एरिया को बसाया
तो कश्यप ऋषि के ही सन थे जिनका नाम था नील, और नील ही जो थे फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर माने जाते हैं। जब उन्होंने इस एरिया को बसाया तो वहाँ के लोगों ने खुशी खुशी उनके बेटे नील को क्या बना लिया, अपना राजा बना लिया। ये किसने लिखा है, नीलमठ पुराण में लिखा गया है। अब हम बात करेंगे ये बुलर। बुलर कौन थे? बुलर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने नीलमठ पुराण की जो मेन स्क्रिप्ट थी, जो लिखी हुई थी, ठीक है, उसको उन्होंने सेव करके रखा हुआ था। ठीक है, किसको? नीलमठ पुराण को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राजतरंगिणी की। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से आपको एग्जाम में कम क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजतरंगिणी बना कैसे है। ये है राजा और तरंगिणी वर्ड को मेल कर बना है राजतरंगिणी। राजा मीन्स किंग और तरंगिणी मीन्स रिवर। अब दैट मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स से कहने का मतलब एक ऐसी बुक जहां पर किंग्स के बारे में लिखा गया है, कौन कौन से किंग्स थे, उनका कैसा राज था, किस तरह के थे, इन सब चीज़ों के बारे में किसमें लिखा गया है, राजतरंगिणी में। अब राजतरंगिणी में कैसे वर्सेस हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया नीलमठ पुराण में वर्सेस क्या होते हैं, श्लोक होते हैं। ठीक है, पोएट्री फॉर्म में लिखी गई। ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? राजतरंगिणी भी और नीलमठ भी, ये पोएट्री फॉर्म में लिखी गई हैं। अब कंसिस्ट्स ऑफ 7826 वर्सेस, और कहीं कहीं पर ये पूरी फिगर दे देते हैं, उसमें बोलते हैं कि ये कितनी है, 8000 वर्सेस हैं इसमें। ठीक है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? 8 सब पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको बोला जाता था तरंग्स। तरंग्स दैट मीन्स, तरंग्स से आप क्या समझते हैं? तरंग्स दैट मीन्स जिनको वेव्स बोले जाते हैं। तरंग ये संस्कृत वर्ड है और इसको क्या बोला जाता है? वेव्स बोला जाता है। वेव्स कहने का मतलब सच में वेव्स नहीं, वेव्स का मतलब है कि इसके 8 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे इसके? 8 पार्ट्स थे, और इसमें जो 8th पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जो राजतरंगिणी है ये किसने लिखी थी? रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी हिस्टोरियन। कौन था वो? कलहन पंडित ने लिखी थी। कलहना पंडित जो थे उन्होंने इसको लिखा था। कब लिखा था? 20th सेंचुरी में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 1148 से 1150 AD के बीच में इसको लिखा था। किसने लिखा था? कलहन पंडित। और जो कलहन पंडित थे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि कलहन पंडित को ही फर्स्ट हिस्टोरियन बोला जाता है। फर्स्ट हिस्टोरियन कश्मीर का भी और फर्स्ट हिस्टोरियन इंडिया का भी, जिसने हिस्ट्री लिखी थी, कितने राजा हुए कितने नहीं हुए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। अब आगे हम बात करेंगे रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ जयासीमा। और ये किसके टाइम में लिखी गई थी? जब कश्मीर पर कौन राज करते थे? राजा जयासीमा। ये कौन सी डायनेस्टी के थे? लोहारा डायनेस्टी के। और लोहारा डायनेस्टी कहाँ की डायनेस्टी थी? ये पुंछ की डायनेस्टी थी। किसने लिखी थी? ये कलहन पंडित ने लिखी थी। किसके टाइम में लिखी थी? जयासीमा के टाइम में लिखी थी। और जयासीमा कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? लोहारा डायनेस्टी के। लोहारा डायनेस्टी कहाँ की थी? पुंछ की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने रेफरेंस बुक के लिए एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया था। किसको? नीलमठ पुराण को। और उसके साथ 5 और कोई बुक्स थी जिनको उन्होंने एज अ रेफरेंस लिखा था। ये बात खुद कलहन पंडित ने अपनी बुक राजतरंगिणी में एक्सेप्ट की है। उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने नीलमठ पुराण को और उसके साथ 5 और बुक्स थी जो उनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया था। उसके साथ साथ कुछ उस टाइम के, पुराने टाइम के उनसे कॉइन्स भी थे और मॉन्यूमेंट्स भी थे, उनसे भी उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की थी। लेकिन अब प्रेजेंटली ये नीलमठ पुराण अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ जो 5 अदर बुक्स हैं वो प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं हैं। अब हम आगे बात करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी भी लिखी गई। सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी कब लिखी गई? सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी जोना राजा के टाइम पीरियड में लिखी गई। अब जोना राजा, इनका टाइम पीरियड कब था? जोना राजा का टाइम पीरियड कब था?
1141 से 1463 के बीच में ये लिखी गई थी। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब लिखी गई, इसमें डेट्स का बहुत उतार चढ़ाव रहता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, क्योंकि ऑथेंटिक डेट्स नहीं होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो राजतरंगिणी थी, राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किसने किया, किसमें, इंग्लिश में। इन 1980 ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ओरलस्टीन जो थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किसने किया, ओरलस्टीन ने किसमें ट्रांसलेट किया इसको, इंग्लिश में। किसको, राजतरंगिणी। और किसकी हेल्प से किया, पंडित गोविंद कौल से। उन्होंने पंडित गोविंद कौल की हेल्प क्यों ली, क्योंकि जो ओरलस्टीन थे उनको संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने पंडित गोविंद कौल की हेल्प ली, और उनकी हेल्प से उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम आगे बात करते हैं कि जो डॉक्टर बशार बशीर हैं, कहाँ के हैं ये, कश्मीर के हैं, डॉक्टर बशार बशीर इज वन सच राइटर और ट्रांसलेटर। ये राइटर भी थे हैं और ट्रांसलेटर भी थे। इन्होंने हु हैज़ कैरीड आउट ट्रांसलेशन ऑफ, उन्होंने किसकी ट्रांसलेशन की, पूरी राजतरंगिणी को इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया, इन्होंने फर्स्ट पार्ट ऑफ राजतरंगिणी और सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी को इकट्ठा ट्रांसलेट किया, और उसके बाद 8th पार्ट को अलग से इन्होंने ट्रांसलेट किया, अलग बुक बनाई, पार्ट ऑफ राजतरंगिणी इन कश्मीरी लिटरेचर। कौन सी लैंग्वेज में इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, कश्मीरी में ट्रांसलेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका नाम याद रखना, डॉक्टर बशार बशीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम रह गए डिस्कस करना, क्या था, इन 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी में इस राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया गया कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन में। पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, मुल्ला अमर, और इन कई बुक्स में इनका नाम मुल्ला अहमद भी बोला गया है। ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ मुस्लिम रूलर जैनुल आबदीन। किसके ऑर्डर से, कौन से राजा ने इनको बोला ट्रांसलेट करने के लिए, जैनुल आबदीन ने बोला कि आप इसको क्या करो, ट्रांसलेट करो इन लैंग्वेज पर्शियन में। तो ये कब ट्रांसलेट की गई, 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में ये ट्रांसलेट की गई, क्या, राजतरंगिणी इन लैंग्वेज पर्शियन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी थी उसको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। किसने ट्रांसलेट किया, जो मुस्लिम स्कॉलर थे जैनुद्दीन फरिश्ता और अबुल फजल और निजामुद्दीन फरिश्ता ने, ये 2 स्कॉलर थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इन लैंग्वेज पर्शियन में। लेकिन सेकंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है, किसकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है जिसमें कश्मीरी लिटरेचर के बारे में बताया गया है, आफ्टर नीलमठ एंड राजतरंगिणी। कौन सी थी ये, वरिस्तान-ए-शाही, क्या नाम था इसका, वरिस्तान-ए-शाही। ये इसमें क्रोनोलॉजिकली राजाओं के बारे में लिखा गया है, किसमें, क्रोनोलॉजिकली इसमें लिखा गया है राजाओं के बारे में ऑफ मेडिवल कश्मीर के बारे में। इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और इस कब लिखा गया था ये, 1614 में। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, और इसके राइटर का आज तक नहीं पता चल पाया है कि किसने लिखी थी ये। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया था किसमें, इंग्लिश में। किसने किया था, काशीनाथ पंडित हैं जो, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, किसमें किया था ट्रांसलेट, इंग्लिश में। अब आगे हैं तारीख कश्मीर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा था, मलिक हैदर ने। मलिक हैदर जो थे उन्होंने इसको लिखा था 1922 में लिखा था, 1922 में लिखा था, और इनकी डेथ कब हो गई थी, 1927 में लिखा था। ये कब कंप्लीट हुई थी, 1920 से 1921 के बीच में हुई थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। और इसको
ये स्क्रिप्ट ही लिखी गई थी और इसको पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। दिल्ली का एक दिल्ली में इसको पब्लिश किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भवन प्रकाशन दिल्ली में इसको पब्लिश किया गया था 1991 में। और इसकी बुक अभी आई थिंक मिल जाती है, अवेलेबल है मार्केट में। अब इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में अंडर द टाइटल हैदर मलिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन इसकी पूरी बुक को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। इसका ऐसे समरी पोर्शन बीच बीच में से चीज़ों को ही ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। और वो किसने किया है? रज़िया बानो ने किया है। ठीक है। अब ये मलिक हैदर कौन थे? मलिक हैदर जो थे, मलिक हैदर जो थे, ये कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोल्जर ऑफ कश्मीर थे। ये कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोल्जर थे। कहाँ के? कश्मीर के थे। और लेकिन कौन से राजा थे तब उस टाइम? सलीम नूरुद्दीन जहांगीर। सलीम जो नूरुद्दीन जहांगीर थे, उनके टाइम में ये क्या थे? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर सोल्जर थे। इनकी डेथ कब हो गई थी? 1627 में। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ये 1927 नहीं है, ये 1627 है। ठीक है। और ये कंप्लीट कब हुई थी? 1621 में हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है किताबुल हिंद ऑफ अल बैरूनी। अब नेक्स्ट बुक है जो, ये नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको आपने याद रखना है, पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको क्वेश्चन को कर सको। 5th है किताबुल हिंद ऑफ अल बैरूनी। अल बैरूनी कहाँ के ये थे? ईरान के थे। इन्होंने इसको किस में लिखा था? अरबिक में लिखा था। और कब लिखा था? 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखा गया था। कब लिखा गया था इसको? 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और अल बैरूनी जो इंडिया आए थे ट्रैवल करने के लिए, कब आए थे? 1017 में आए थे। और इन्होंने इस बुक को कब लिखा था? अप्रॉक्सीमेटली 1030 में लिखा था इन्होंने। ठीक है। अब नेक्स्ट बुक आ जाती है तारीके हसन। तारीके हसन लिखी है पीर गुलाम हसन शाह ने लिखा है। ये कहाँ के थे? बांदीपुरा के थे। इन्होंने इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? पर्शियन में लिखा है। 1889 में लिखा है। फिर है जफरनामा। कौन सी बुक है? जफरनामा। जफरनामा किसने लिखा है? शराफ-उद-दीन जादी ने लिखा है। और उसके बाद है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर को किसने लिखा है? सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट बुक आ जाती है मुक्ताशिर तारीके कश्मीर। इसको किसने लिखा है? पंडित बीरबल खजरू ने लिखा है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक आ जाती है ट्रैवलर अकाउंट ऑफ ह्यूनसांग। ट्रैवलर अकाउंट ऑफ ह्यूनसांग, इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या लिखा गया है? कश्मीर के बारे में लिखा गया है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी आ जाती है आपकी? तारीके हसन वरिस्तान शाही। अब उसके बाद ये आ गई आपकी राज तरंगनी और नीलमठ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों बुक्स हैं। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।